जब भी हम एसपीसी स्टडी की बात करते हैं, एक पहला क्वेश्चन मन में ये आता है, ये स्टडी क्यों करनी है। देन दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि किस कंडीशन में करनी है। एक और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है कि ये स्टडी कब नहीं करनी है। जब तक ये वीडियो समाप्त होगा आपको इन तीनों क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। अक्सर हम देखते हैं कि जब क्वालिटी सर्कल कॉन्टेस्ट होता है और अलग अलग कंपनीज़ के लोग अपने अपने प्रोजेक्ट तैयार करके लाते हैं और प्रेजेंटेशन करते हैं, तो वहाँ पे 7 QC टूल का बहुत इस्तेमाल होता है। उसमें भी 2 टूल ऐसे हैं इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। एक होता है पेरेटो और दूसरा होता है फिशबोन डायग्राम। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में इन दोनों का मिसयूज़ ज़्यादा होता है और यूज़ कम होता है। बहुत कम ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे हमें एक्चुअली में रियल साइंस में पेरेटो की या फिशबोन डायग्राम की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन फिर भी चूँकि हम चाहते हैं कि प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाए और लगे कि हमने वाकई कुछ काम किया, उन दोनों टूल को हम बहुत यूज़ करते हैं। कुछ इसी तरह से एसपीसी के साथ भी है। एक टाइम ऐसा था लोग डरते थे एसपीसी करने से, अब हर चीज़ में एसपीसी की जा रही है, लेकिन विदाउट इस बात को समझे कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इन जनरल अगर हम बात करें, एसपीसी का मेन ऑब्जेक्टिव यह है कि कैसे हम प्रिवेंशन पे काम करें रादर देन कि हम डिटेक्शन पे फोकस करें कि प्रॉब्लम आ जाए फिर हम क्या करेंगे। बेटर यह है कि प्रॉब्लम आने से पहले क्या कर सकते हैं। और मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, इसके 3 के ऑब्जेक्टिव हैं। कैसे हम क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे हम डिलीवरी के परफॉर्मेंस को बेटर कर सकते हैं, और कैसे हम अपनी प्रोडक्टिविटी को और इम्प्रूव और बेटर कर सकते हैं। और उसको करने के लिए ही हमें एसपीसी स्टडी करनी है। खासतौर इसमें वेरिएबल स्टडी, मीन एंड रेंज चार्ट की हम बात करते हैं। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है कि किन किन केसेस में हमें मीन एंड रेंज की, जो एक्स बार आर चार्ट की हम बात करते हैं, वेरिएबल स्टडी की हमें करनी चाहिए। तो मैं आपसे शेयर करता हूँ क्या क्या पॉसिबल कार्य हो सकते हैं। सबसे पहले तो यह है कि अगर कोई कस्टमर की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, अगर उसके मैनुअल में दिया हुआ है, जैसे मारुति का मैनुअल हो सकता है, हीरो होंडा का या हीरो मोटोकॉर्प का, किसी का भी अगर ऐसा मैनुअल है जहाँ पर इस बारे में लिखा हुआ है, तब करना है। देन जहाँ पर भी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है और हमें ऐसा लगता है कि उसको मैनेज करने के लिए ये एसपीसी स्टडी एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका हो सकता है, वहाँ पर हमें यूज़ करना है। देन ऐसा हो सकता है कि कोई नया मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो, वहाँ पर इसे यूज़ कर सकते हैं। मे भी ऐसा हो सकता है किसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हमने कोई चेंजेस कर दिए हैं, वहाँ पर भी हम यूज़ कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मशीन में कोई मेजर ब्रेकडाउन आ जाता है या हम बिल्कुल ओवरऑलिंग कर देते हैं उस मशीन की। अब उसके बाद जब उस मशीन को हम शुरू कर रहे हैं, वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है कि वहाँ पर हमें एसपीसी स्टडी करनी चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि कस्टमर से बहुत मेजर रिजेक्शन आ जाती है, वारंटी आती है, रिकॉल आता है, वो एक और इनिशिएटर होता है कि हमें इन प्रोसेसेस पे अब हमें एसपीसी करनी है। कई बार इंटरनली बहुत ज़्यादा रिजेक्शन होती है, जो रिवर्क है, रिपेयर है, सेग्रीगेशन है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। देन इट कैन बी इंडिकेटर कि यहाँ पर हमें कर सकते हैं। देन इसके अलावा एक और रीज़न होता है कि जो हमें मटेरियल अपने सप्लायर से आ रहा है, वहाँ पर हम अपने सप्लायर से डिमांड कर सकते हैं कि वो एसपीसी स्टडी करके दे अपने प्रोसेस की, जिससे इनकमिंग इंस्पेक्शन में उस स्टडी के बेसिस पे हम डिसाइड करें कि क्या हमें इसको एक्सेप्ट करना है या ऐसे में रिजेक्ट करना है। तो ये कुछ रीज़न हो सकते हैं जिस केसेस में हमें एसपीसी स्टडी करनी है। देन ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ पे हम अवॉइड कर सकते हैं एसपीसी स्टडी करना। अगर हमें लगता है 100% इंस्पेक्शन हो रही है और वो ठीक तरीके से हो रही है, उसका फ़ायदा भी हो रहा है, तो हमें सोचना बहुत ज़रूरी है कि अब यहाँ पे एसपीसी स्टडी हमें क्यों करनी है। देन ऐसा बहुत बार होता है कि हमारा ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है, कॉमन कॉजेज़ होते हैं, स्पेशल कॉजेज़ नहीं होती, और बहुत स्मूथ प्रोसेस हमारा चल रहा होता है, कंट्रोल लिमिट्स के अंदर होता है। तो अगर कंसिस्टेंटली अच्छा रिजल्ट आ रहा है तो भी हम सोच सकते हैं कि क्या हमें एसपीसी स्टडी को कंटिन्यू करना है या हम कोई ब्रेक दे सकते हैं। देन इसके अलावा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना कि कहीं पर भी अगर हमें ऐसा लगता है कि ऑटोमेटिक प्रोसेस है, सारा का सारा कंट्रोल ऑटोमेटिक है, जो इंस्पेक्शन है वो भी ऑटोमेटिक हो रही है, क्या वहाँ पर भी रेलेवेंट है कि हम एसपीसी स्टडी में, इसको भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं। और अगर इन बेसिक बातों का हम ध्यान रखेंगे कि कहाँ पर हमें एसपीसी करने की ज़रूरत है और कहाँ पर हम इसे अवॉइड कर सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि जो भी स्टडी हम करेंगे उसका एक्चुअली में ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट होगा और वो यूज़फुल रहेगा इस बात को डिसाइड करने के लिए कि किस तरीके से हम रिजेक्शंस को कम कर सकते हैं, क्वालिटी को बेटर कर सकते हैं, कॉस्ट को कम कर सकते हैं और प्रोडक्टिविटी को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। मेरा जो अगला वीडियो रहेगा वो भी एसपीसी के ऊपर रहेगा, जहाँ पे मैं गोल पोस्ट मेंटेलिटी, जो हम लॉस फंक्शन की बात करते हैं, उस बारे में बात करूँगा। रेगुलरली बहुत सारे फीडबैक आ रहे हैं और हेल्प कर रहे हैं अंडरस्टैंड करने के लिए कि एक्सपेक्टेशन क्या है, तो प्लीज़ उसको आप कंटिन्यू कीजिए। इस पर्टिकुलर वीडियो को अगर आप और डिटेल में जानना और समझना चाहते हैं तो नीचे आपको एक लिंक मिलेगा, उसे आप क्लिक करेंगे तो आपको ब्लॉग दिखेगा, वहाँ और डिटेल में जानकारी मिलेगी इस पर्टिकुलर वीडियो के बारे में।
और अगर आपको लगता है कि इस तरह के ब्लॉग्स एंड वीडियोज़ यूज़फुल हैं तो आप हमेशा अपने फ्रेंड से शेयर कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल और मेरी वेबसाइट bhavyamangla.com को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।